मुसलमानों ने छेड़ा आई लव मोहम्मद अभियान। अब महादेव की काशी में मिला मुस्लिमों को जवाब। उद्देश्य किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। साधु संतों ने आई लव महादेव का किया उद्घोष। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से उठे आई लव मोहम्मद विवाद का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बरेली जैसे शहरों के साथ साथ नागपुर और हैदराबाद में भी सड़कों पर उतरकर मुसलमान आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाल रहे हैं। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर में तो आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने विरोध प्रदर्शन की सीमा लांघ दी और पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान मुस्लिमों ने उत्तराखंड में बवाल काटा तो धामी सरकार की पुलिस ने भी बवालियों की अकड़ तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां बवाल मचाने वाले पुलिस की लाठी खाने के बाद लंगड़ाते हुए नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की भी चढ़ाई कर दी गई। 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई, प्रशासन को न सूचना दी गई, न इनके द्वारा कोई अनुमति ली गई थी और इस तरीके से एक कार्यक्रम करके और यहाँ पे शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है। इनके विरुद्ध जल्द से जल्द हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में जिस तरह से आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकालने वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज तो उत्तराखंड पुलिस ने कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ देश के कोने कोने से निकल रहे आई लव मोहम्मद जुलूस के जवाब में अब हिंदुओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और महादेव की काशी में साधु संतों ने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव अभियान छेड़ दिया। जवाब देने के लिए महादेव की फौज तैयार है और उसमें हमारे 10 लाख से ज्यादा नागा फौज है। आई लव मोहम्मद अभियान के विरोध में आई लव महादेव अभियान छेड़ने वाले काशी के सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कहा, आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकालकर समाज में भय पैदा करने वालों से 100 करोड़ सनातनी झुकने वाले नहीं हैं। कोई अगर नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका का सपना देखेगा तो उन्हें रोका जाएगा, टोका जाएगा, नहीं समझेंगे तो ठोक दिया जाएगा। आई लव मोहम्मद देश के सैकड़ों जगहों पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड़ दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं देश की एकता अखंडता चमन के लिए। जैसे कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक तत्या टोपे, शिवाजी देश की एकता अखंडता के लिए कार्य किया। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनको रोका जाएगा, टोका जाएगा, नहीं समझेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा, जिससे भारत का मन चैन सद्भाव बना रहे। कानपुर से उठा आई लव मोहम्मद विवाद अगर कानपुर में ही थम जाता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती कि काशी के साधु संतों को आई लव महादेव अभियान छेड़ना पड़ता।
लेकिन कानपुर की घटना को मुस्लिम समाज ने धार्मिक रंग देने की कोशिश की और इसी के बहाने देश के कोने कोने में सड़कों पर उतरकर आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिन्हें अब हिंदुओं ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। काशी में जहां आई लव महादेव के पोस्टर लेकर साधु संत मैदान में उतर गए, तो वहीं उज्जैन में हिंदुओं ने आई लव महाकाल के पोस्टर लगाकर जवाब दिया। आई लव मोहम्मद का यह पूरा मामला दरअसल यूपी के कानपुर जिले से शुरू हुआ, जब सितंबर की शुरुआत में 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवकों ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई और माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस ने हस्तक्षेप कर बैनर हटवा दिए और 9 लोगों को नामजद करने के साथ ही 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गई। पुलिस का कहना है कि मामला सिर्फ बैनर का नहीं है, बल्कि तय जगह से अलग टेंट लगाने और जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि आई लव मोहम्मद नारे को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये तो सिर्फ मोहम्मद पैगंबर के प्रति प्यार और सम्मान जताने का तरीका है, इसमें सांप्रदायिक तनाव भड़काने जैसी कोई बात ही नहीं। अब मामला जो भी हो, लेकिन कानपुर से शुरू हुआ बवाल धीरे धीरे देश भर में फैलने लगा और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक तरफ जहाँ मुस्लिम समाज आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़कों पर जुलूस निकाल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं ने भी जवाबी तौर पर आई लव महादेव और आई लव महाकाल जैसे पोस्टर लेकर मैदान में उतर गए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही काशी के सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने इस विवाद पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड़ दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं देश की एकता अखंडता चमन के लिए। जैसे कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक तत्या टोपे, शिवाजी देश की एकता अखंडता के लिए कार्य किया। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनको रोका जाएगा, ठोका जाएगा, नहीं समझेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा, जिससे भारत का मन चैन सद्भाव बना रहे। गुरुजी, आई लव मोहम्मद के नाम पर कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश में? ये जो अंदर बैठे हैं विधर्मी, उनके आका लोग, कुछ देश के कुछ बाहरी, उसमें अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है कि भारत में अस्थिरता पैदा करो, देश की संपत्ति को नष्ट करो। कहीं वो आतंकवाद के रूप में, ISI के रूप में विभिन्न भेष बदल कर और ये मोहम्मद के नाम पर महिलाओं को उनको आगे कर देते हैं। यतीम, अभी पिछले साल गुजरात के नवरात्रि में जो सूरत में दंगा हुआ, यतीम बच्चों को आगे किया गया, दंगा फसाद किया, और जब जांच हुआ तो उनके आका जो मौलाना है वही उसके पीछे आए। तो ऐसे बहुत से इसमें इनकी लगभग 35 जगहों पर मीटिंग हुई है मौलानाओं की। विदेशों से अरबों रुपया आ रहा है कि भारत सरकार को अस्थिर करो, हिंदुओं को अस्थिर करो, उनकी संपत्ति हड़पो, उनकी बहन बेटियों को 10 लाख इस देश की हिंदू बेटियों को बेचा जाता है, किडनैप किया जाता है, उनके अंगों को चीर कर बेचा जाता है। तो ये विशेष जांच का विषय है और जांच के बाद जो आ जाए, पकड़ में आवे, तो उनकी संपत्ति, अभी जैसे गोड़ा में हुआ, उन्होंने धर्मांतरण के नाम पर अरबों का विदेशों से खेल हुआ, ऐसे इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है भारत को अस्थिर करने के लिए चुनी हुई सरकारों को और इस देश के हिंदुओं को बांटने के लिए। कुछ विधर्मी देख रहे हैं कि भारत को 25-30 जो स्टेट है उनको टुकड़ों में, देशों में बांट दो, जिससे हमारा उद्देश्य सफल हो, लेकिन ये उद्देश्य किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। एक आदि शंकराचार्य 32 वर्ष पूर्व केरल से पैदा होकर भारत की पदयात्राएं किया, 7 आमनाओं की स्थापना किया, 265 मठों को बनाकर भारत की एकता अखंडता के लिए कहीं रामानुजाचार्य, कभी रामानंदाचार्य, कभी निवार्क आचार्यों ने, कभी सती तत्या टोपे, कभी राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र और बहुत से हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, राजगुरु जैसे देश को आगे आकर देश को बचाया
और कुचक्करों से सावधान किया। आज आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, संपत्ति नष्ट करना चाहते हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। देश का अमन चैन सद्भाव बना रहे, इसके लिए साधु संत बुद्धिजीवी सशक्त, संबल और सशक्त रहे।